माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर्स का लेक्चर दूसरा। देखिए इस लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं, बेसिकली जो पार्ट्स रिमेनिंग थे पहला लेक्चर में मैंने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें कवर कर ली थी, तो आज इस चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो क्या पहला टॉपिक कहता है कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं, प्रोटोजोन्स बेसिकली एक प्रकार का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनसे हमें कुछ सीरियस डिजीजेस हो सकती है, जैसे कि डायनेस्ट्री और मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया बेसिकली मैंने कहा था प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम जो कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। अगर प्लाज्मोडियम आपके बॉडी के अंदर आ गया या फिर आपने प्लाज्मोडियम से इफेक्ट हो गए तो आपको मलेरिया हो सकता है। फिर कुछ चीज़ें आती है जैसे कि सॉम बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं यानी साइनोबैक्टीरिया, उनका नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया, उनका नाम है साइनोबैक्टीरिया। या फिर जो साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी, जो कि सॉइल में प्रेजेंट, जो कि मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जिसके मैंने कहा था पल्सेस की जो हम खेती करते हैं, लेगुमिन्स रूट्स लेगुमिन्स फसल की जब हम क्या करते हैं फसल लगाते हैं तो हमें नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। तो क्या होता है, जो साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, ये क्या करते हैं सॉइल में प्रेजेंट लेकर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, कहाँ से? एटमॉस्फेयर में। तो जिससे क्या होता है, ये नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हो सके, और नाइट्रोजन कंपाउंड्स एनहांस करते हैं हमारे फार्मिंग को और सेफ रखते हैं हमारे फार्मिंग को अदर्स चीज़ों से, और एक नेचुरल तरीका है फार्मिंग को एनहांस करने का। और ज़्यादातर पल्सेस के अंदर पल्सेस की खेती को एनहांस करने के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं सॉइल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि ब्लू ग्रीन अलगी करते हैं, और बहुत सारे अलग बैक्टीरिया और जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गए। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, पिछले पॉइंट में हमने देखा कि एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं कुछ बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया यानी एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लाकर उसको फिक्स करके उसको नाइट्रोजन कंपाउंड करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड से नाइट्रोजन निकालकर उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजेनियस कंपाउंड से रिलीज करके नाइट्रोजन गैस निकालता है, यानी नाइट्रोजन कंपाउंड से नाइट्रोजन गैस निकलने का काम करता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसलिए इस चैप्टर का नाम है माइक्रोऑर्गेनिज्म। फ्रेंड भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है। कोई एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लाकर नाइट्रोजन इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है, कोई नाइट्रोजन कंपाउंड्स को फिक्स करके उससे नाइट्रोजन गैसेस रिलीज कर रहा है। ऐसे हैं हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म। देखिए पैथोजेंस क्या होता है, देखिए मैथोजेंस क्या होता है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे हमें डिजीजेस होती है। यानी ह्यूमन बींग्स को जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होती है उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। देखिए प्लांट्स को, एनिमल्स को, यानी सीरियस डिजीज होती है, जहाँ पर जो डिजीज होती है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। यानी जिस भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर आपको क्या हो गया, डिजीज हो गया, वो एक्यूट डिजीज हो गया, फिर क्रोनिक डिजीज हो, कोई भी डिजीज हो गया, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कहेंगे। आइदर वो प्लांट को हुआ, एनिमल को, या फिर ह्यूमन बींग्स को हुआ। जिससे भी आपको डिजीज हुआ, जिस किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के से अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर आपको डिजीज होता है तो उसको हम कहते हैं पैथोजेंस। देखिए एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए भी ये काम आते हैं, एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए भी काम आते हैं कौन? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि देखिए वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, एनिमल वेस्ट हो गए, या प्लांट वेस्ट हो गए, हम एक्सक्रीशन करते हैं ना, वो जो वेस्ट हो गए, तो जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, और उसको एक सिंपलर यानी एक कॉम्प्लेक्स को एक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये डिकम्पोज करते हैं और उनको एक सिंपलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कि किसके वेस्ट को? बहुत सारे वेस्ट हो गए, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। उन सब की जैसे कि जो सब्जी होते हैं वो ज़्यादा सब्जी कभी कभी अगर आप ज़्यादा फ्रिज में रख दो वो ख़राब हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उन्हें बाहर नहीं कहीं के डाल देते हो। तो जहाँ बाहर उन्हें डालते हो तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, धीरे धीरे उनको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक, These substances are again used by the plants and जैसे कि गाय का गोबर कहीं मिट्टी में पड़ा है
तो मिट्टी में क्या हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो गाय के गोबर को क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे। वही डिकम्पोजिशन को फिर से यूज़ किया जाता है प्लांट्स ग्रोथ में, आज ए मैन्यूर यूज़ किया जाता है। कैसे? आज ए मैन्यूर यूज़ किया जाता है। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस दैट किल द एनवायरनमेंट। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे, देखिए अगर कोई चीज़ मान लो जैसे कि हमने देखा है कोई कुत्ता रोड में जा रहा है, उससे ऊपर गाड़ी चढ़ गया, तो क्या हुआ, वो वहाँ पर पड़ा रहा, कोई लोग नहीं उठाते, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी डिकम्पोज होनी शुरू कर देती है। धीरे धीरे वहाँ से स्मेल आने लगता है। धीरे धीरे वहाँ से जो डेड बॉडीज़ होती है, जो डेड बॉडीज़ एनिमल्स हो गए, जो भी डेड बॉडीज़ होते हैं, अगर आप उनको एक जगह रख लोगे तो एक से मतलब वो ज़मीन में पड़े हैं तो वहाँ से स्मेल आने लगती है। बट वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो बॉडी वहाँ से चली जाएगी। कैसे चली जाती पता है? वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है। किससे डिपोज होती है? यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन बॉडीज़, डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज कर देती है, और उसको डिकम्पोज करके यानी डिग्रेड कर देती है और डिकम्पोज कर देती है, और जिससे वो एनवायरनमेंट को क्लीन करती है एक प्रकार से। यानी वेस्ट मटेरियल्स, डेड बॉडीज, डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को बेसिकली वो डिकम्पोज करके, डिग्रेड करके इस एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को स्वच्छ रखती है। क्लियर? यही था आपका प्यारा सा चैप्टर, ये था आपका प्यारा सा चैप्टर जो कि आज कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।